हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वाली वीडियो जो हमारी है, ये है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग से। मीनिंग में लिखा हुआ है सबसे पहले, द वॉलेंट्री एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग, यानी ये जो एक्ट है क्या है, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब होता है अपनी इच्छा से। तो वॉलेंट्री एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग शेयर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी आप अपनी इच्छा से शेयर्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर क्या करो, ट्रांसफर कर रहे हो। अब चाहे सेल करके करो, टिप कर है, या तो सेल कर लो या गिफ्ट कर लो। ठीक है, तो वो होता है आपका ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है कि एक वॉलेंट्री एक्ट है, अपनी इच्छा से आप क्या ट्रांसफर कर रहे हो शेयर्स को वन पर्सन टू अनदर, टिपिकली थ्रू सेल और गिफ्ट। जबकि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करें तो ट्रांसमिशन इज डन, यानी ट्रांसमिशन जो की जाती है तब की जाती है जब डेथ होती है। लूनेसी, लूनेसी मतलब होता है पगला जाना है, मतलब मानसिक तौर पे वो दिमागी हालत सही नहीं है उसकी, पागल हो गया हो। और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेंबर, यानी जब किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या उसको पागलपन हो जाता है, दिमागी तौर पर मानसिक संतुलन खो देता है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया घोषित होना, कंगाल होना, एक तरीके से मान लो कि कुछ नहीं है उसके पास अब। ऑफ अ मेंबर बाई पासिंग द ऑनरशिप ऑफ शेयर्स, जहाँ पे जब वो क्या इस केस में क्या होता है कि जो ऑनरशिप जो है शेयर्स की वो ट्रांसफर हो जाती है, पास हो जाती है किसको, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। यानी जो उसका वारिस है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसको चले जाता है, उसको कहते हैं ट्रांसमिशन। क्योंकि यहाँ पे आपने सेल नहीं किया है, सिर्फ जिस बंदे के शेयर से उसकी डेथ हो गई है, इंस्टॉलमेंट हो गया, इस कारण क्या दूसरे बंदे को वो चले जाते हैं। ठीक है, ये बोल सकते हो। नंबर 2, स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो उसने बोला यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी पेएबल होती है, पे करना पड़ता है आपको। और वो भी किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तो मार्केट में क्या शेयर की वैल्यू चल रही है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। जबकि यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू पे लिखा हुआ है। क्लियर। तो दो पॉइंट समझ में आते हैं। पहला पॉइंट मीनिंग में कि वॉलेंट्री एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग शेयर, यानी शेयर्स को वॉलेंट्री, ये वॉलेंट्री एक्ट है, अपनी इच्छा अनुसार आपको ट्रांसफर करते हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। टिपिकली ये सेल या और गिफ्ट के तरीके से हो सकता है। जबकि इसने बोला ट्रांसमिशन शेयर कब होता है, ये तब होता है इन केस ऑफ डेथ, लूनेसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेंबर बाय पासिंग ऑनरशिप, जब आप ऑनरशिप को पास करते हो ऑफ शेयर्स टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। स्टैम्प ड्यूटी में मैंने कहा पेएबल, यानी पे करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू, यानी पेएबल ऑन द मार्केट वैल्यू, यानी जो शेयर की जो मार्केट वैल्यू होती है उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। तो लिखा हुआ पेएबल ऑन द, यानी पे किया जाएगा किसके ऊपर, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, यानी शेयर की जो मार्केट वैल्यू उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे किया जाएगा, इस तरह से बोलेंगे इसको। जबकि दूसरे वाले में नो नीड टू पे करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे नेचर की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रांसफर किया जाता है ना, वो वॉलंटरी किया जाता है। वॉलंटरी मतलब इच्छा अनुसार, ठीक है ना, अपनी इच्छा अनुसार होता है, कोई दबाव नहीं होता। ये तो डेफिनेशन से हमने समझ लिया था वॉलंटरी वाला वर्ड। जबकि दूसरे वाला जो है वो बेटा वो कंपल्सरी एक्शन है। कंपल्सरी एक्शन है जो लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, क्योंकि डेथ हो गई मेंबर की या फिर लुनेसी या इंसॉल्वेंसी हो गया, इसके कारण ये कंपल्सरी एक्शन होता है। फिर आता है अगला पॉइंट, एक्शन। बेसिस में हमारे पास है एक्शन। इसमें लिखा हुआ है शेयर ट्रांसफर रिक्वायर द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ, यानी यहाँ पे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। किसका, बोथ ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, यानी जो ट्रांसफर कर रहा है वो और जो जिसको मिल रहा है, यानी ट्रांसफरी। ट्रांसफरी मतलब होता है जिसको मिल रहे हैं। जैसे मान लो मैंने आपको शेयर दिए तो मैं ट्रांसफरर हो गया, और आपने शेयर लिए तो आप ट्रांसफरी हो गए। तो ठीक है, तो दोनों का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हु एग्री टू द टर्म्स ऑफ ट्रांसफर, यानी जो ट्रांसफर के जो टर्म है उसमें एग्री हुए थे, तो उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। जबकि शेयर ट्रांसफर में लिखा हुआ है विदाउट नीड ऑफ एक्टिव इनिशिएशन, यानी यहाँ पे एक्टिव इनिशिएशन होना जरूरी नहीं है बाय द लीगल हायर्स और बेनिफिशियरी, यानी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल हायर्स यानी जो वारिस है, अगला जो भी बंदा है, उसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जरूरी यहाँ पे नहीं है ऐसा। कंसिडरेशन की अगर हम बात करें तो इन दिस केस द शेयर होल्डर ट्रांसफर द शेयर, यानी शेयर होल्डर अपना शेयर ट्रांसफर करता है दूसरे बंदे को, बट वो किस लिए करता है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी रिटर्न में कुछ पाने के लिए। तो अगर मैं अपने शेयर अगर आपको दे रहा हूँ तो मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे क्या मांगूंगा, पैसा मांगूंगा, कैश जो भी है मांगूंगा, ठीक है ना, कैश बैंक जो भी मांगना होगा। तो यहाँ पे तो जनरली पैसा बैंक से ही आता है, कैश की बात यहाँ पे होती भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे जो जब शेयर होल्डर ट्रांसफर करता है अपने शेयर किसी दूसरे बंदे को, तो जो वो जनरली कंसिडरेशन के लिए करता है, या तो उसको कैश चाहिए होता है या कोई भी दूसरी चीज वो मांगने की कोशिश कर सकता है, बट यहाँ पे मेनली बैंक की बात होती है। ठीक है,
जबकि दूसरे में लिखा है इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, जब ट्रांसमिशन केस में तो ट्रांसमिटेड टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन जो है उसमें शेयर ट्रांसमिटेड होते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव को विदाउट कंसिडरेशन, यहाँ पे कंसिडरेशन की बात नहीं होती। अब जैसे मान लो ठीक है, पिता के शेयर बच्चे को मिले तो विदाउट कंसिडरेशन मिलेगा। क्लियर हो गया? तो पहले 2 पॉइंट मैं रिपीट कर चुका था। नीचे वाले पॉइंट देखो क्या है, नेचर में मैंने कहा ये वॉलेंट्री है जबकि ये कंपल्सरी एक्शन है। एक्शन में मैंने बताया कि यहाँ पे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी होता है ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों का, जबकि यहाँ पे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। कंसिडरेशन, जब कोई शेयर होल्डर अपने शेयर ट्रांसफर करता है दूसरे बंदे को तो वो कंसिडरेशन जरूर मांगेगा, बैंक में नहीं पैसा मांगेगा। जबकि दूसरे वाले में यहाँ पे जब ट्रांसमिशन के केस में शेयर ट्रांसफर होता है तो ये ट्रांसमिटेड किए जाते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव को विदाउट कंसिडरेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक? चल आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है ट्रांसफर की बात करें तो ट्रांसफर में लिखा हुआ है कि शेयर किसको ट्रांसफर कर सकता है, अब ये बताओ। तो शेयर मैं, मेरी मर्जी मैं किसी को भी बेचूं, मेरी मर्जी मैं किसी को भी बेचूं, तो उसने बोला एनी पर्सन, किसी को भी बेचा जा सकता है। जबकि यहाँ पे जो शेयर ट्रांसमिशन होते हैं तो ट्रांसमिशन जो करना होता है बेटा वो सिर्फ लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ही कर सकते हैं, जो उसका लीगल वारिस होगा, अगला जो बंदा होगा उसी को दिए जाएंगे, जो कि कानूनी तौर पर मान्य होगा। क्लियर? लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो द लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर, यानी जब मैंने आपको शेयर ट्रांसफर किए तो मेरी लायबिलिटी जो है उसने बोला एंड हो जाएगी आफ्टर द शेयर ट्रांसफर, यानी मेरी लायबिलिटी क्या है, जैसे ही मैंने शेयर ट्रांसफर करे तो मेरी लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इसने बोला एंड हो जाएगी। जबकि यहाँ पे ओरिजिनल लायबिलिटी जो है मेंबर की वो कंटिन्यू रहती है। ओरिजिनल लायबिलिटी यहाँ पे क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है इन केस ऑफ ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन के केस में ओरिजिनल जो लायबिलिटी है बेटा वो कंटिन्यू रहती है। क्लियर? डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो रिक्वायर इसमें क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए ट्रांसफर डीड, कि आपने शेयर ट्रांसफर करे तो ट्रांसफर डीड या ट्रांसफर का एग्रीमेंट या इंस्ट्रूमेंट तो गई होगा, ट्रांसफर डीड या ट्रांसफर का एग्रीमेंट या इंस्ट्रूमेंट तो गई होगा। क्लियर? उसके अलावा और क्या हो सकता है, उसने बोला तो रिक्वायर ट्रांसफर डीड और इंस्ट्रूमेंट, यानी यहाँ पे ट्रांसफर डीड या फिर ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट होगा ही होगा ऑफ ट्रांसफर ड्यूली एग्जीक्यूटेड बाय, जो कि किसने किया था, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफर, यानी जो बनाया होगा, यानी जो डीड बनाई होगी, जो एग्रीमेंट बनाया होगा ट्रांसफरर एंड ट्रांसफर ने, वो चीज यहाँ पे जरूर होगी। यानी अगर मैं आपको शेयर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो आपने मैंने मिलकर के कोई एग्रीमेंट, कोई डीड, कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया होगा तो वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, इसने बोला रिक्वायर लीगल डॉक्यूमेंट, यानी जब आप ट्रांसमिशन करते हो तो वहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है ना, या इसको एक प्रोबेट भी बोलते हैं। प्रोबेट का भी मतलब होता है कि मृत्यु का जो प्रमाण पत्र होता है ना, एक तरीके से वो भी बोल सकते हो। प्रोबेट भी वही होता है कि मौत हो गई, उसको लिख करके दिया गया कि इसकी मौत हो चुकी है एंड दिस ऐसा लिखा जाता है ना इतने तारीख को, सब, तो वो भी प्रोबेट, तो वही बोल सकते हो। और इंसॉल्वेंसी ऑर्डर, ठीक है, या फिर कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था उस बंदे के अगेंस्ट कि भाई ये इंसॉल्वेंट हो चुका है, इसीलिए हमने शेयर आगे ट्रांसमिशन किए। तो अगर आपको ट्रांसमिशन करना है तो भाई इंसॉल्वेंसी ऑर्डर देखो पहले, या प्रोबेट या डेथ सर्टिफिकेट देख लो। इसका मतलब होता है मृत्यु प्रमाण पत्र का जो, या फिर मौत का कुछ जो भी लिखा विखा जो भी होता है ना डॉक्यूमेंट, वो आप दे सकते हो, तब जाकर के आपके शेयर होंगे ट्रांसफर होंगे किसको, ओ सॉरी ट्रांसमिशन होंगे, ट्रांसमिशन बातें किया, ट्रांसफर ही होंगे वहाँ पे भी। तो ट्रांसमिशन कर दिए जाएंगे, किसको ट्रांसमिशन कर जाएंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। क्लियर हो गया? तो एक छोटा सा डिफरेंस है बेटा, ये भी समझ में आपको आ गया होगा। मिलेंगे फिर एक नए डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।